कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, लेकिन विश्वगुरु भारत क्या कर रहा था उस वक्त? ये कैसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई। पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लास में गुरु नहीं है, चल बनने चले विश्वगुरु। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया, तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमीन की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप लोगों से भी ज्यादा। तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए, तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज़ चैनलों में नहीं रहता है। वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता। डर गए, आप किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। आप सब, हम सब को अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगली लड़ाई अगर आपको इस लोकतंत्र को बचाने की है या अपने भीतर लोकतांत्रिकता को बचाने की है, तो आपको इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल, रोज पाकिस्तान के किसी आदमी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है। ये इनका देश प्रेम है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप। एक तरह से आप देखिए कि पहले ये जो मीडिया था अपने आप को फोर्थ स्टेट कहता था, लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अब फोर्थ स्टेट का पार्ट नहीं है, ये डीप स्टेट का पार्ट है। क्लास में गुरु नहीं है, चल बनने चले विश्वगुरु। और
आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो आलोचना हुई है उनके रेपुटेशन पे जो भी असर पड़ा, हालांकि चुनाव के रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता है, वो अलग बात है, वो इस खराब मीडिया के कारण हुई। और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता हरे रंग में फैजाबाद, फिर वो चेंज करता है भगवा रंग में अयोध्या। आप अयोध्या को भगवा ही लिख लो, लेकिन हरा से भगवा चेंज कर रहे हो तो आप खेल कर रहे हो। आप इस रंगों के जरिए आप अनन्य में से अन्य पैदा कर रहे हैं। 2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था, और जब भी यह बात उठती है तो आप 1975 से उसकी तुलना कर देते हैं, जो सही नहीं है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और अपने जगह पे उनकी समीक्षा की जा सकती है, मगर 75 के उदाहरणों से आप 2014 के बाद के मीडिया की हरकतों को आप नहीं समझ सकते हैं। उचित ठहराना तो दूर की बात है। जिसके पास रिपोर्टर की फौज है वहां रिपोर्टिंग बंद है, और आप अभी भी उस पर अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि एक बार सोच लीजिए, अगर सूचना मिलती है तो देखिए, नहीं तो वही पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दीजिए। अब रोज रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है तो उनका एक फोटो क्यों नहीं हम घर में लगा सकते हैं? हम सबको लगाना चाहिए, और वो पैसा आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ताकि लोगों के काम आए। उसके बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं।